दोस्तों सलाम, नमस्ते, आदाब, जोहार। झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज है। कभी भी चुनाव का बिगुल बज सकता है। इसको लेकर जहां विपक्ष अपने कार्यक्रम लगातार तय किए हुए हैं, सरकार को घेरने की प्रयास में लग चुकी है, जहां कई कार्यक्रम का आयोजन विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष भी, सरकार भी लगातार कार्यक्रम करके लोगों तक पहुंच रही है। मैया सम्मान योजना के तहत भी अब वो चुनाव से पहले पहुंच चुकी है, कई नई योजनाओं की शुरुआत कर रही है। झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज है। इस बार आपको कई चीजें नई देखने को मिलेगी। अभी तक जो झारखंड में स्थिति दिखती थी, इधर 10-15 सालों में आपने देखा होगा कि भाजपा और आजसू एक और, दूसरी ओर जेएमएम, कांग्रेस और राजद, ये 5 पार्टियां ही प्रमुख रूप से नजर आती थी। लेकिन इस बार बिहार की प्रमुख पार्टियों में से एक जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी भी इस बार विपक्ष के साथ, एनडीए के साथ लड़ती दिखेगी। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को चुनाव मैदान में पटखनी देने वाले सरयू राय अब जदयू में शामिल हो चुके हैं। नीतीश कुमार से सरयू राय का पुराना संबंध रहा है, काफी घनिष्ठता रही है और बताया जाता है कि पिछले चुनाव में भी नीतीश कुमार से ओर से उन्हें सपोर्ट मिला था। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन करते हुए जनता का प्यार उन्हें मिला और उन्होंने रघुवर दास को हरा दिया। लेकिन अब जदयू में शामिल हो गए हैं। जदयू ने अपने हिस्से की मांग झारखंड में कर दी है और वोटों का बिखराव नहीं हो, हेमंत सोरेन की सरकार फिर वापस नहीं आ जाए, इसको लेकर जदयू के साथ में गठबंधन की तैयारी भाजपा की ओर से हो चुकी है। लेकिन इस बीच में एक बड़ा खेल भी हो गया है दोस्तों। दरअसल लोजपा भी यहां से ताल ठोकने जा रही है, चुनावी मैदान में उतर रही है। बाकायदे बीते दिनों चिराग पासवान रांची आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उन्होंने इशारा कर दिया, साफ कह दिया कि वो भी इस बार झारखंड के चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनके उतरने से कितना फायदा, कितना नुकसान होगा, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ एनडीए में दरार दिखती नजर आ रही है। एनडीए में टूट की संभावना है, क्योंकि झारखंड में जो चुनाव के सह प्रभारी बनाए गए हैं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी बातचीत जो हो रही है वो आजसू और जदयू के साथ में हो रही है। गठबंधन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन जैसे उनसे बात की गई लोजपा के बारे में, तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार करते हुए सीधे सीधे केंद्र के पाले में बॉल डाल दी। उन्होंने कहा कि लोजपा से गठबंधन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व बात करेगा। मतलब साफ है कि भाजपा के सहयोगी दलों में यानी एनडीए में इस बार लोजपा को साथ नहीं रखा जाएगा झारखंड में। हाँ, इसका कितना असर बाकी जगह पर देखने को मिलेगा, केंद्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि इन दिनों चिराग पासवान के तेवर कुछ तल्ख दिख रहे हैं। वो पार्टी जो एनडीए का लाइन है उससे अलग भी नजर आते हैं, चाहे आरक्षण का मामला हो या उन्होंने बीते दिनों राहुल गांधी की तारीफ भी कर दी। राहुल गांधी की तारीफ करने से ये हुआ लोजपा का झुकाव फिर से इंडिया गठबंधन की ओर तो नहीं हो रहा है। क्या कोई खेला होने वाला है? दरअसल झारखंड में खेला होता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि लोजपा को इंडिया गठबंधन में, जो झारखंड में इंडिया गठबंधन है, उसमें शामिल करा लिया जाए। अगर ये यहां शामिल हो जाते हैं और केंद्र में एनडीए के साथ तो रहेंगे नहीं, ऐसे में कुछ बड़ा खेल की उम्मीद राज्य स्तर पर ही नहीं देश स्तर पर भी होता दिख रहा है। लेकिन इतना तय है कि झारखंड में लोजपा को अपने पैर जमाने की जो शुरुआत है उसमें एक बड़ा झटका लगा है। एनडीए में फिलहाल उन्हें अपने साथ करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन उन्हें अपने साथ लाने की कवायद करे और इसका परिणाम आगे भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने चिराग पासवान से यानी लोजपा से गठबंधन को लेकर क्या कहा। परिवर्तन संकल्प यात्रा का खाका एक बनाया गया है। अगले 2-3 दिन में इसको अमला जामा किया जाएगा।
और आगे लेके हमारा अपना काम भी चलते रहेगा। परिवर्तन यात्रा और चुनाव कमेटी का काम दोनों पैरेलल ट्रैक में चलते रहेगा। और इस बीच में हम जनता दल यू और आजसू पार्टी से भी अपना डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर लेगा। लोजपा का बारे में दिल्ली ही बात करेगा, वो हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन आजसू पार्टी और जनता दल यू से हम लोग थोड़ा झारखंड लेवल में ही हम लोग पहला चरण का बातचीत कर लूंगा। आपने देखा कि उन्होंने गठबंधन के मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि आजसू और जदयू के नेताओं से बात होगी, लेकिन लोजपा के बारे में उन्होंने कह दिया कि केंद्रीय नेतृत्व इस पर बात करेगा। मतलब चिराग पासवान को साफ संकेत है कि वो इंडिया झारखंड में एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। लेकिन अगर वो प्रत्याशी उतारते हैं तो कितना नुकसान होगा यहाँ पर। हालांकि अभी लोजपा का वैसा यहाँ प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन अगर वो लोजपा के बैनर से, लोजपा के चुनाव चिन्ह पर यहाँ प्रत्याशी को उतारते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये वोटर सीधे सीधे माने जाते थे कि भाजपा के वोटर्स हैं। ऐसे में जो यहाँ पिछड़ी जाति के वोटर्स हैं, जो लोजपा के वोटर्स हैं, कोर वोटर्स कहलाते हैं, अगर लोजपा के प्रत्याशी उतरते हैं तो निश्चित रूप से इसका नुकसान एनडीए गठबंधन को होता दिख रहा है। लेकिन क्या गठबंधन को नुकसान होगा या चिराग पासवान मान जाएंगे या इंडिया गठबंधन के साथ होंगे, ये आने वाले 1 से 2 महीने में क्लियर हो जाएगी। राजनीतिक तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, फिर कुछ डेवलपमेंट होगा या कोई नई बात सामने आएगी तो हम आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे, आपको बताएंगे कि झारखंड की राजनीति में और बिहार की राजनीति सहित देश में क्या चल रहा है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे हौसला मिलता है, बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और दोस्तों, आपका सहयोग भी बहुत मिल रहा है, इसी तरह सहयोग मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया।